नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। देसी पिस्तौल के साथ बना रहे थे टिकटॉक वीडियो, गोली लगने से हुई मौत। जया पर्दा पर काबिल एतराज तबसरा करने के इल्जाम में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोकसभा इंतखाबात, मुसलमानों का मन लूध और जाटों की हिमायत, दूसरे मरहले में तय होगा वोटर्स का मिजाज। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने एक मुस्लिम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी को लिखा खत, शेला की भी मिली हिमायत। फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी और अमित शाह को मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। नीतीश कुमार डायनासोर की तरह आने वाले दिनों में वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएगी। रविंद्र जडेजा के खानदान में तनाजा, बहन ने कांग्रेस का दामन थामा, बीवी बीजेपी में शामिल। मोदी की रैली में लगे चौकीदार चौराहे के नारे। कोयटा में हजारा कम्युनिटी का एहतजाज जारी। आजमगढ़ से 18 अप्रैल को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक बार फिर ईवीएम्स का मसला उठाया। अफगानिस्तान मार्टर धमाके में 7 बच्चे हलाक, 10 जख्मी। ऑस्ट्रेलिया शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग, 1 हलाक 3 जख्मी। लीबिया 10 रोजा झड़पों में 121 अफराद हलाक, 561 जख्मी। लीबिया में हफ्तर मलेशिया का जंगी तैयारा मार गिराया गया, सरकारी फौज का दावा। ईरान सैलाब की वजह से हलाकतों की तादाद 76 तक जा पहुंची। नेपाल मुसाफिर तैयारा हेलीकॉप्टर से जा टकराया, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपको इत्तला कर दूं कि चूंकि आज कुछ मसरूफियात हैं, इस वजह से आज डेली वीडियो न्यूज़ को जल्द ही लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज कोई ख़ास मौजू नहीं है जिस पर हम लोग आपके सामने प्राइम टाइम पेश कर सकें। इंशाल्लाह कल दोनों के साथ यानी प्राइम टाइम और डेली न्यूज़ को अपने वक्त के साथ लेकर के हाजिर होंगे। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है नई दिल्ली से। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 19 साल के एक नौजवान का उसके दोस्त ने मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। यह हादिसा उस वक्त हुआ जब दोनों मोबाइल ऐप टिकटॉक पर पिस्तौल के साथ एक वीडियो बना रहे थे। पुलिस की जानिब से इतवार की रोज दी गई इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की रात सलमान अपने दोस्तों सुहेल और आमिर के साथ कार से इंडिया गेट गया हुआ था। इंडिया गेट से लौटते वक्त कार चला रहे सलमान के बगल में बैठे सुहेल ने एक देसी पिस्तौल निकाली। टिकटॉक वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान सलमान पर निशाना लगाया, लेकिन पिस्तौल से निकली गोली उसके बाएं गाल पर लग गई। पुलिस के मुताबिक आमिर क्रेटा कार की सीट पर बैठा हुआ था। यह हादिसा 12 खंबा रोड के करीब रंजीत सिंह फ्लाईओवर के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद दोनों दोस्त डर गए और दरियागंज में सुहेल के रिश्तेदार के घर गए और खून से लथपथ कपड़े बदले। रिश्तेदार के साथ वो सलमान को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अब खबर बेंगलुरु से। जमीयत उलमा सऊद बेंगलुरु हल्के बनशंकरी के ज़ेर एहतिमाम एक इजलास आम का इनेकाद किया गया था। कल बाद नमाज मगरिब मस्जिद नूरुल इस्लाम उर्फ नूरानी मस्जिद इलियास नगर बेंगलुरु में इजलास का इनेकाद हुआ था, जिसमें हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह साहब मदनी जो कि जिगर गोशे हैं सदर जमीयत उलमा सैयद अरशद मनी साहब के, उन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूस शिरकत करते हुए जमीयत उलमा की 100 साल तारीख पर पुरमग़ज़ और तफसीली रोशनी डाली और लोगों के दिलों को झंझोड़ा और इस्लाम और ईमान से चिमटे रहते हुए जमीयत के हक़ाइक़ को समझने और उसके मक़ासिद को समझने की तरफ रोशनी डाली। ये इजलास मौलाना अब्दुर्रहीम रशीदी साहब जो कि सदर जमीयत उलमा कर्नाटक हैं, उनके ज़ेर सदारत मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर हज़रत मौलाना मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब कासमी सदर जमीयत उलमा बेंगलोर और हाफिज़ आसिफ साहब नायब सदर जमीयत उलमा बेंगलोर और इसके अलावा मौलाना शमीम सालिक मज़ाहिरी और इसके अलावा दीगर बहुत सारे उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए और मकामी लोगों ने शिरकत करते हुए इजलास को भरपूर कामयाब बनाया। अब खबर रामपुर से। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार जया पर्दा पर मुबैना तौर पर नाशाइस्ता तबसरा करने के मामले में एसपी लीडर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तेहाद के उम्मीदवार आजम खान ने जया पर्दा पर तहसील शाहाबाद में अवामी तकरीब के दौरान काबिल एतराज तबसरा किया। आजम खान ने कहा था, जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिनसे नुमाइंदगी करवाई, उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लग गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि उनका अंडरवेयर खाकी रंग का है। आजम खान ने इसके साथ ही कहा था कि मैं इजलास में मौजूद सभी लोगों से सवाल करता हूं कि क्या सियासत इतनी गिर जाएगी कि 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, जिसे उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए,
जिसका हमने पूरा ख्याल रखा, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात 2019 के दूसरे मरहले की वोटिंग 18 अप्रैल को होनी है। इस मरहले के तहत 13 रियासतों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आसाम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, मणिपुर की 1, तमिलनाडु की 39, उत्तर प्रदेश की 8, मगरबी बंगाल की 3 और पांडिचेरी की 1 सीट शामिल है। दूसरे मरहले की वोटिंग कई मामलात में काफी अहम है। इससे तय होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स वाकई बीजेपी के साथ हैं या उनका मूड अजीम इत्तेहाद के साथ जाने का है। बिहार में जयंत राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए के साथ टक्कर में अपनी सीटें बचा पाएंगे या नहीं, इस वोटिंग से यह भी साबित हो जाएगा। और साथ ही सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की। 2014 में इन 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। ऐसे में बड़े लीडरान पर अपने गढ़ को बचाने का चैलेंज रहेगा। 18 अप्रैल को नगीना, अमरोहा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा और हाथरस लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। मथुरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और यहां से गुज़श्ता 5 सालों में हेमा मालिनी एक बड़ा नाम बनकर उभरी है। एक बार फिर वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। हेमा को इस बार कांग्रेस और आरएलडी उम्मीदवार से जबरदस्त चैलेंज मिल रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें अलीगढ़ सीट की, तो इस सीट को बीजेपी की सीनियर लीडर और अब राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है। कल्याण सिंह लूध वोटर्स के बड़े लीडर माने जाते हैं। मथुरा, अलीगढ़ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, नगीना, हाथरस, आगरा की। यहाँ 18 अप्रैल को वोटिंग काफी दिलचस्पी होने वाली है। इससे जाट वोटर्स का मिजाज तय होगा। वहीं लूधर वोटर्स इस बार किसका साथ देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फर्रुखाबाद में लूध वोटर्स की बड़ी तादाद है, जो यूपी की आबादी का सिर्फ 2% है, लेकिन इन सीटों पर 10 और 35% वोटर्स हैं। जहां तक कर्नाटक की बात करते हैं कि तमाम सीटों पर मखलूत हुकूमत यानी जेडीएस और कांग्रेस का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इलेक्शन 2019 के पहले मरहले की वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, लेकिन आखिरी मरहलों के लिए अभी तक कई सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है। यहां तक दारहुकूमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। इसी दौरान कांग्रेस के अंदर से पार्टी के सीनियर लीडरों ने ही आवाज उठाई है। कांग्रेस के 4 साबिक मुस्लिम मेंबरान असेंबली ने पार्टी सदर राहुल गांधी को खत लिखकर इस बात का मुतालबा किया है कि दिल्ली में 1 सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाए। यही नहीं, इन लीडरों ने रियासती सदर शीला दीक्षित से भी मुलाकात करके एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि शीला दीक्षित ने इन लीडरों के मुतालबा से इत्तेफाक भी किया है और खुद भी पार्टी हाईकमान से इस मुतालबे पर अमल कराने की यकीन दहानी कराई है। इन लीडरों का कहना है कि चांदनी चौक और शिमाली मशरक़ी दिल्ली सीट पर मुसलमानों की मुनासिब आबादी है, इसलिए एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाए, जिसका पार्टी को फायदा भी होगा। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में झील डिल के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा, मोदी और अमित शाह हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दोनों लीडरान आज भी मुल्क के लोगों को जबान, मजहब और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने पर तुले हुए हैं। ये दोनों मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं। ये लोग आईन हिंद को तब्दील करने पर तुले हुए हैं और इस आईन को हिंद आईन बनाना चाहते हैं। हालांकि आईन हिंद के मेमारों ने इसमें हर एक तबका और मजहब से ताल्लुक रखने वालों को बराबर हुकूक, मजहबी आज़ादी, इंसाफ, इज़हार राय की आज़ादी और आईनी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। अब खबर बिहार से। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार पर फिर से तनकीद की है। एक न्यूज के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार डायनासोर की तरह हैं। आने वाले दिनों में वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएगी, वो जहां रहेंगे उसी को डुबोएंगे। तेजस्वी से जब सीटों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सवाल आप पलटू चाचा से पूछें कि वो जितनी भी सीटें जीतें तो क्या वो वहां ही रहेंगे जहां अब भी हैं या नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी ने दावा करते हुए कहा कि हम लोग सभी 40 सीटें जीतेंगे। अपोजिशन लीडर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जैसे मौके पर हमने नॉन ट्रेडिशनल सीटें भी जीती थी। अब खबर जामनगर से। टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के अहले खाना में लगता है कि सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। उनकी अहलिया रिवाबा की गुज़िश्ता माह बरसर इख्तिदार बीजेपी में शामिल होने के बाद आज उनकी सबसे बड़ी बहन नैनाबा ने अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा खानदान की इस आबाई शहर में अब भाभी रिवाबा और ननंद नीनाबा कट्टर मुखालिफ पार्टियों के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे।
अब खबर आजमगढ़ से। समाजवादी पार्टी सरबराह साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आजमगढ़ पार्लिमानी हल्के से अपना पर्चे नामजदगी 18 अप्रैल को दाखिल करेंगे। आजमगढ़ में छठे मरहले के तहत 6 मई को वोट डाले जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल मिस्टर यादव इत्तेहाद की सीनियर लीडरों के साथ एक रोड शो करेंगे और पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद आजमगढ़ की बठोली में एक अवामी रैली का इनेकाद किया जाएगा। ये तीसरी दफा है कि अखिलेश अपने वालिद मुलायम सिंह के जरिए छोड़ी गई पार्लिमानी सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। इससे पहले वो कन्नौज और फैरोजाबाद से लोकसभा इंतखाबात लड़ चुके हैं, जो कि मुलायम सिंह ने खाली की थी। अब खबर नई दिल्ली से। ईवीएम्स के नाकाबिल एतबार होने के मसले को एक बार फिर उठाते हुए 21 अपोजिशन जमातों ने मशीनों के नामुनासिब तौर पर काम करने और मशीनों में उलटफेर के मसले को मुत्तहिदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंतबाह दिया है। इस सिलसिले में अहम अपोजिशन जमातों के लीडरों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीडिया से बात करते हुए ईवीएम्स की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए हैं और कई शुबहात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पर शदीद नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के बाद कई सवालात इस खुसूस में उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक जमात को वोट देने के लिए बटन दबाने पर किसी दूसरी जमात को वोट जा रहा है। वीवीपैट में निशान सिर्फ 3 सेकंड्स तक ही दिखाई दे रहा है। अब खबर काबुल से। शूरिज़दा अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे लगमान में मार्टर के धमाके से कम 7 बच्चे हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक सूबे लगमान के गवर्नर असदुल्ला ने बताया कि तहकीकात जारी है कि बच्चों को मार्टम बम कैसे मिला और क्यों फटा। उन्होंने बताया कि जाँ बहक और जख्मी होने वाले तमाम बच्चों की उम्रें 15 बरस से कम हैं। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में एक नाइट क्लब के सामने से गुजरती गाड़ी में से अतराफ पर फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक होने या न होने के बारे में ताहाल कोई मालूमात मौजूद नहीं है। हुकाम की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करीबी फासले से फायरिंग की वजह से जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाक़े की तफ्तीश जारी है और हमले में मुलव्वस शख्स या अशखास ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। अब खबर लीबिया से। लीबिया में 10 दिन से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 121 तक और जख्मियों की तादाद 561 तक जा पहुंची है। आलमी इदारा सेहत WHO की ट्विटर पेज से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक लीबिया की झड़पों में इस वक्त तक 121 अफराद हलाक और 561 जख्मी हो चुके हैं। बयान के मुताबिक आलमी इदारा सेहत तिब्बी साजो सामान और हेल्थ टीमें भेजेगा। वाज़ेह है कि लीबिया के मशरक में मौजूद फौजी कुव्वतों के लीडर जनरल हफ्तर ने दारुल हुकूमत तराबलस पर कब्जे के लिए 4 अप्रैल को हमले का हुक्म दिया, जिसके जवाब में दारुल हुकूमत में मुतय्यन कौमी मुफाहमती हुकूमत की यूनिटों ने भी जवाबी ऑपरेशन का आगाज कर दिया था। अब खबर ईरान से। ईरान अदलिया के सरबराह अहमद शुजाई ने कहा है कि मुल्क के 31 सूबों में से 25 शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी रैली की लपेट में आए हुए हैं। सैलाब के नतीजे में मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 76 तक जा पहुंची है। ईरान की सरकारी ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में शुजाई ने कहा है कि सैलाब की आफत के नतीजे में सूबे फारस में 23, लोरिस्तान में 14, गुलिस्तान में 8 और मिजंद्रान, हमदान और खुजिस्तान में 5-5, शिमाली खरासान और कोहे गेलविये, बवेर अहमद में 3-3, इल्हाम में 2, खुरासान रिजवी, सेमनान, कुम, अस्फहान, तिजवीन और जंजान के सूबों में 1-1 शख्स समेत कुल 76 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। अब खबर नेपाल से। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के करीब वाक़ कस्बे नकला में तजंग हेलरी एयरपोर्ट से सयाहों को ले जाने वाला छोटा मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट पर खड़े हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। नेपाल सिविल एविएशन के हुकाम ने जारी करदा बयान में कहा है कि तजंग हेलरी एयरपोर्ट से दारुल हुकूमत खटमंडू के लिए टेक ऑफ के दौरान सिमिट एयरफ्रम का छोटा सा मुसाफिर तैयारा रनवे पर खड़े मैनिंग एयरफ्रम के हेलीकॉप्टर से जा टकराया था। अब खबर तुर्की से। सरकारी हवाई अड्डों के मैनेजमेंट की डायरेक्टोरेट जनरल ने ऐलान किया है कि 7 से 11 अप्रैल इस्तांबुल हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तादाद 6,37,774 तक रही है। इस हवाले से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि 5 से 6 अप्रैल को आलमी हवाबाजी की तारीख की अजीम तरीन नकल मकानी होने वाले इस्तांबुल हवाई अड्डे को 3,29,000 मुसाफिर आए हैं, तो इसी दौरानिया में 3,08,668 ने यहाँ से रवानगी इख्तियार की है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा